हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल में। ओके, यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट की होती हैं, कैसे यूज करते हैं। तो आज हम 15 शॉर्टकट के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। तो मैं यहाँ पर वर्क भी करूंगा प्लस उसके साथ पूरा प्रैक्टिकल करूंगा। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं, यदि आप कोई डेटा बनाए हो तो उसमें फिल्टर कैसे लगाओगे। तो मैं यहाँ पर डेटा बना के दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम और यहाँ पर दिया सैलरी। ओके, दिया क्या, सैलरी। यहाँ पर दे रहा हूं मैं सैलरी और यहाँ पर दिया नेम राम, यहाँ पर दिया श्याम, मोहन और यहाँ पर मैंने दिया सोहन। ओके, और मैंने यहाँ पर दिया सीता। अब यदि मैं इनकी सैलरी की बात करता हूँ तो मैंने बोला एक की सैलरी 12,000 रुपए है, दूसरे की 14,000 रुपए है, राइट। अब यदि मेरे को और 2-2 हजार का इंक्रीजमेंट करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक 2-2 हजार का अंतर आ जाएगा। यहाँ पर मैं करूंगा डेटा सिलेक्ट और क्या कर दूंगा, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दूंगा। इसके बाद यदि मेरे को यहाँ पर फिल्टर लगाना है तो मैं कौन से शॉर्टकट यूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आपके सामने ये दो चिन्ह लग चुके हैं, ये किस चीज के हैं, फिल्टर के हैं। ओके, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। अब यहाँ से जैसे मैं फिल्टर में क्लिक करूंगा, आप यहाँ से अनसेलेक्ट करेंगे। यदि हमें मोहन का डेटा चाहिए तो मैं मोहन में क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो केवल हमको यहाँ पर मोहन दिखाई देगा, राइट। यदि मेरे को फिल्टर अनसेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दूंगा, फिर आपके सामने डेटा ज्यों का त्यों आ चुका है। यदि आपकी रियल लाइफ में या रियल जहां पर वर्क करते हैं तो वहां पर बहुत सारा डेटा होगा, तो किसी एक व्यक्ति का डेटा निकालने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। बात करते हैं कि यदि मेरे को डेटा डुप्लीकेट करना है या इसी डेटा का मेरे को क्या एक्सेल चार्ट उत्पन्न करना है, तो एक्सेल चार्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सेल चार्ट के लिए मैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस F1 का यूज करूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा चार्ट आ चुका है। जो मैंने शॉर्टकट की यूज किया है वो क्या है, ऑल्ट प्लस F1। इससे क्या होता है, जो मेरा डेटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट आ जाता है। तो ऑल्ट प्लस F1 किस लिए यूज होता है, जो डेटा होता है उस डेटा का चार्ट यदि हमें शो करना है तो ऑल्ट प्लस F1। यदि मैं चाहता हूं कि इस चार्ट का डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगा, तो हमारा चार्ट क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। ओके, तो यदि किसी भी वैल्यू को या किसी भी इमेज को मेरे को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, तो सिंपल कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दूंगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, डुप्लीकेट हो जाएगी। और इसका दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, यदि मैंने बोला, इसको मैं यहां से डिलीट करता हूं, यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर क्या जाए राम। ओके, और ये जो राम है इस पूरे एरिया में लिख जाए, तो सबसे पहले जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है वो यहां तक का किया है। यदि मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूं तो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतने में क्या आ गया, राम। और जितना एरिया मेरा डाउन यहां तक है, यदि यहां तक लिखना है राम राम, तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर जितना एरिया सेलेक्ट किया मैंने 1 सेकंड में सभी के स्थान पर राम लिख दिया। ओके, तो ये होता है हमारा क्या, कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस डी। डी से क्या होता है, जो डेटा होता है वो डुप्लीकेट होता है, राइट। और आर से क्या होता है, जितना हमने सेलेक्ट किया था उतने एरिया में जो आप टेक्स्ट लिखे हैं वो आपके पास आ जाएगा, राइट। इसके बाद यदि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाता हूं, अगला क्या है, यदि हम कहीं पर भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाते हैं वो उस फॉर्मूले के शो करना होता है, तो फिर हम किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं वो ही बताता हूं। तो यहाँ पर पहले मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं, सम इक्वल, सम के बाद मैं ब्रैकेट ओपन किया, इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर किया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, योग आ गया। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये इसका फॉर्मूला लगा क्या है, तो हमको कंट्रोल प्लस क्विट की का यूज करेंगे, तो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है। ओके, मतलब स्केप की के नीचे जो एक की होती है उसके, जिसमें अपना रुपए का निशान होता है, राइट। कंट्रोल प्रेस फिर वहीं प्रेस करूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अनशो हो जाएगा। इसके बाद बात करता हूं करेंसी की। यदि जो वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है उस वैल्यू में यदि मेरे को यहाँ पर करेंसी शो कराना है, तो जिसमें करेंसी शो कराना है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो शॉर्टकट की यूज करने वाला हूं, कंट्रोल शिफ्ट
इसके बाद मैं डॉलर का निशान प्रेस करूंगा तो आपके सामने क्या करेंसी का निशान शो होके आ गया जो आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ पर हैज एरर क्यों आई, क्योंकि इस सेल में वो डेटा समा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, इसलिए डबल क्लिक करूंगा तो ये चीज आ चुकी है। ओके, कंट्रोल जेड करूंगा तो वो डेटा वहीं ज्यों का त्यों हो गया। ओके, तो जो हमारा करेंसी आता है कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, तो करेंसी लग गई। ओके, और फिर मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर दिया, रिटर्न हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये संख्या का परसेंटेज आ जाए, क्या जाए, परसेंटेज आ जाए, तो मैं क्या शिफ्ट करूं, क्या प्रेस करूंगा शॉर्टकट की में कंट्रोल शिफ्ट और प्रतिशत का निशान प्रेस करूंगा, तो जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वो क्या है, प्रतिशत की वैल्यू है, राइट। इसके बाद कंट्रोल जेड मैं इसको अलग करता हूं। यदि हम चाहते हैं कि यदि मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लूं, इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जो भी लिखूं वो किस में लिख जाए, करेंसी में लिख जाए, तो मैं करेंसी को क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर कुछ भी लिखूंगा वो किस में लिख गया, करेंसी में लिख गया। ओके, आप कुछ भी लिखोगे वो करेंसी में लिखेगा, लेकिन आपको टाइप नंबर करना होगा, न कि टेस्ट करना होगा। ओके, इसके बाद अगली शॉर्टकट की बात करते हैं F4 की। F4 क्या करता है, कमांड को रिपीट करता है। अब बोलोगे सर कैसे रिपीट करता है, तो वो वहीं बताने वाला हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि इस सेल में टेक्स्ट हाईलाइट जो कलर होता है हमारा फिल कलर, इसमें यदि मैं इस सेल में यदि मैं आपके यहां पर येलो कलर कर दिया। ओके, अब मैं चाहता हूं कि इस सेल में भी येलो कलर हो जाए, तो मैं सिंपल F4 प्रेस कर दूंगा। तो जो लास्ट कमांड होता है ना, लास्ट कमांड को रिपीट करने का काम कौन करता है, F4 करता है। ओके, इस प्रकार मैं अगली शॉर्टकट की बात करूंगा। तो अगली शॉर्टकट की क्या होती है, यदि मेरा कर्सर यहां पर होता है, अब मेरा डेटा कहां पर है उसको हाईलाइट कराना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एरो की का यूज करूंगा। एरो की मतलब राइट, और यदि मैं डाउन एरो की का यूज करूंगा तो मेरा डेटा कहां पर लिखा है वो सारा आ जाएगा, राइट। तो मेरा जो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की होती है, यदि मेरी कोई टेबल बनी है और जहां तक टेबल बनी है उस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना होता है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, क्या उस वह पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करूंगा तो जहां तक डेटा है वो सारा डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद मेरे को कॉपी करना होता है तो कंट्रोल प्लस सी प्रेस करता हूं तो ये कॉपी हो जाता है, और जहां पर मैं कर्सर ले जाता हूं कंट्रोल प्लस भी करता हूं तो वो डेटा क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। सर जी ये वाली आपसे बनती रही होगी। ओके, सिंपल, जैसे ही मैं एस्केप की प्रेस करता हूं तो यहां से सिलेक्ट का निशान हट जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंट्रोल प्लस एंटर से होता क्या है। तो कंट्रोल प्लस एंटर से क्या होता है आप देखना बहुत ध्यान पूर्वक। ओके, मैं यहां से कुछ सेल सिलेक्ट करता हूं, जैसे मैं कंट्रोल के साथ ये सिलेक्ट किया इतना, इसके बाद इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि जितने कॉलम या जितने सेल मैंने सिलेक्ट किया है वहां पर युवा लिख जाए, तो मेरे को एक बार बस युवा लिखना पड़ेगा। ओके, फिर मैं कंट्रोल प्लस एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो जहां जहां मैंने क्या लिखा था, सिलेक्ट डेटा किया था, वो सब क्या हो गया, वहां पर युवा लिख चुका है। यदि मैं चाहता हूं यहाँ पर न्यू सेट में आता हूं, मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया, इतना ये किया और इतना ये किया। अब मैं किसी एक सेल में लिख दूंगा कंप्यूटर। ओके, और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो जितने सेल मैंने सेलेक्ट किया था उन सभी में क्या जाएगा, कंप्यूटर लिखकर आ जाएगा। ये बहुत कमाल की चीज है। ओके, इसके बाद यदि मैं चाहता हूं कि इस सेल या इस टेबल के सबसे लास्ट कॉलम पर जाना है मेरे को, कहां पर, सबसे लास्ट कॉलम में, तो कॉलम ए ये होता है, कॉलम बी होता है, कॉलम सी होता है, कॉलम डी होता है, ऐसे बहुत सारे कॉलम होते हैं। तो कॉलम फर्स्ट कॉलम का नाम क्या होता है, ए, और फर्स्ट रो का नाम क्या होता है, 1। अब मैं चाहता हूं कि सबसे लास्ट कॉलम में चला जाऊं तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की, तो सबसे लास्ट कॉलम का नाम क्या है, एक्स एफ डी। यदि मैं चाहता हूं कि लास्ट कॉलम से फर्स्ट कॉलम में जाऊं तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज करूंगा तो हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। मैं चाहता हूं कि एक्सेल सीट की सबसे लास्ट वाली रो में पहुंच जाऊं तो मैं करूंगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, तो आपकी सबसे लास्ट रो में हम पहुंच चुके हैं। ओके,
10,48,576। यदि मैं चाहता हूं कि एक्सेल में सबसे लास्ट रो में है और फर्स्ट रो में पहुंचना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस किया तो आप पहुंच गए फर्स्ट रो में। इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। तो आज केवल 15 शॉर्टकट की बताया, अगली वीडियो में और 15 शॉर्टकट की बताऊंगा जो आपके काम की रहेंगी। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।